सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बच्चों शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ नया पाठ 3, जिसका नाम है मात्राएं यानी कि सिंबल्स। ठीक है, तो शुरू करें इस पाठ को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक चित्रकथा है जिसमें लिखा है बच्चों पुस्तकालय। ठीक है, आओ देखो यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। पुस्तकालय बच्चों, क्या तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है? बच्चों ने कहा कि हाँ, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है ना। अगला देखिए, तुम क्या पढ़ना पसंद करती हो? एक लड़की ने कहा कि मैं कहानी पढ़ना पसंद करती हूँ। इसके बाद, ये तो बहुत अच्छी बात है, लो यह पंचतंत्र की किताब ले जाओ और पढ़ो, है ना। पंचतंत्र की किताब दे दी। इसके बाद कहते हैं कि हाँ, संभाल कर ले जाना किताबें हमारी। इसके बाद देखिए बच्चों, बच्ची कह रही है कि इससे मैं एक कहानी रोज पढ़ूंगी, है ना। फिर सर ने कहा कि हाँ, संभाल कर ले जाना किताबें हमारी सच्ची मित्र होती हैं, है ना। आइए बच्चों आगे चलते हैं। आप देखिए क्या है। आपने इस चित्रकथा को पढ़ा बच्चों, और इसमें देखा कि व्यंजनों के साथ स्वर चिन्ह रूप में जो है प्रयोग किए गए हैं, है ना बच्चों। तो अब देखिए, जैसे कि पुस्तकालय शब्द में प व्यंजन के साथ जो है उसके साथ स्वर चिन्ह बच्चों उ प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार किताबों शब्द में क व्यंजन के साथ बच्चों यहाँ पे स्वर, देखो स्वर चिन्ह ई का प्रयोग किया गया है ना। तो स्वरों का चिन्हों के रूप में प्रयोग ही मात्रा कहलाता है। ठीक है, यानी कि स्वरों का बदला हुआ रूप। ये देखिए बच्चों, स्वर जैसे कि क्या है, आ की मात्रा ये देखिए, ये है ई की मात्रा, ये है ई की मात्रा, फिर ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा बच्चों, ये ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक है, यानी कि औ की मात्रा। अब आइए बच्चों यह भी जाने, पढ़ लेते क्या लिखा है कि अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, इसे याद रखिएगा। बाकी सबकी होंगी लेकिन इसकी नहीं होगी। ठीक है, आओ जाने मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार होता है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि यहाँ पे व्यंजन क्या दिया है, यहाँ पे क वाला है, और क के साथ अगर आप स्वर लगाएंगे अब इसकी तो कोई मात्रा नहीं है, इसमें बनेगा आपका क। ठीक है, और इसका शब्द क्या है, कल। इसी प्रकार क जमा आ, तो क्या है, आ की मात्रा बच्चों क्या बनेगा, का, और यह है काल। फिर है क जमा ई की मात्रा, तो यह है की, और यह है किताब। फिर है क जमा ई की मात्रा, तो यह है कील। क जमा ऊ की मात्रा, तो कु, यानी कि कुश्ती। फिर क्या है, क जमा ऊ की मात्रा बनेगा कु, कूलर। क जमा री की मात्रा क्री, और यह है कृषक। क जमा ए की मात्रा बच्चों केला। क जमा आई की मात्रा कैमरा। फिर क्या है, क जमा ओ की मात्रा बच्चों बनेगा कोयल। क जमा औ की मात्रा बच्चों बनेगा कौवा। ठीक है, अब आगे, सामान्य रूप से हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। जैसे देखिए, म जमा अ तो बनेगा मा, द जमा अ बनेगा दा, ल जमा अ बनेगा ला। ठीक है, अरहित व्यंजनों के लिए देखो नीचे एक तिरछी रेखा देख रहे हैं, इस प्रकार से लगाई जाती है जिसे हल या हलंत कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला के कुछ अन्य वर्णों का भी प्रयोग चिन्ह रूप में होता है। जैसे यहाँ देखिए वर्ण, अब वर्ण यहाँ पे क्या है, अंग है, अंग यहाँ पे चिन्ह देख रहे हैं, छोटी सी बिंदी के समान है, तो ये हो जाएगा कंगन। फिर देखो यहाँ पे अंग, यानी कि ये चंद्र बिंदु है, तो ये बनेगा चांद। फिर है अहा, तो ये देखिए विसर्ग बच्चों यहाँ पे इस प्रकार, तो ये बनेगा नमः। ठीक है, आइए बच्चों आप देखो यह भी जाने क्या लिखा है, एक वर्ण के साथ एक समय में एक ही मात्रा का प्रयोग होता है, और केवल 10 स्वरों की मात्राएं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ, हमने वर्णों को अच्छे से पढ़ लिया। व्यंजनों के साथ स्वर मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, केवल 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का प्रयोग भी चिन्ह रूप में होता है। अरहित व्यंजनों के नीचे एक तिरछी रेखा बच्चों देखिए लगी होती है, जिसे हम हल या हलंत कहते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पाठ पूरा हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और इस पाठ को एक बार फिर से दोहराइए। बाय।